नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसे देवता भी हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद माने जाते हैं? आज हम हनुमान जयंती के अवसर पर बात करेंगे शक्ति और भक्ति के उसी महाप्रतीक की, जिनकी कहानी से आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, हनुमान का नाम शक्ति, साहस और अटूट भक्ति का प्रतीक है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक बल का भी प्रतीक है, और यही बात उन्हें हमारी पौराणिक कथाओं में सबसे अलग बनाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हनुमान जयंती का ये पर्व आखिर इतना खास क्यों है। देखिए, ये सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है। नहीं, ये तो एक नायक के असाधारण जीवन और उसकी विरासत को याद करने का दिन है। असल में ये उत्सव उस दिव्य पल की याद में मनाया जाता है जब धरती पर उस महाबली का जन्म हुआ, जिसने धर्म की रक्षा करने और सत्य को जिताने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हर महानायक की तरह ही हनुमान जी के जन्म की कहानी भी बहुत दिव्य और असाधारण है। आइए जानते हैं उनके माता पिता और उन खास हालात के बारे में जिनके कारण उनका जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हनुमान जी का जन्म माता अंजना और वानर केसरी के घर हुआ था। माता अंजना ने बहुत कठोर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर देवताओं ने उन्हें एक दिव्य संतान का वरदान दिया। और तो और ये भी माना जाता है कि उस बालक में स्वयं भगवान शिव की शक्ति का अंश था। हनुमान जी को अक्सर हम पवन पुत्र भी कहते हैं। इसका मतलब है पवन यानी वायुदेव के पुत्र, और ये उपाधि उनकी शक्तियों और उनकी असली पहचान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कथाओं में आता है कि वायुदेव ने एक दिव्य प्रसाद को बहुत ही सुरक्षित तरीके से माता अंजना तक पहुंचाया था, और इसी घटना की वजह से हनुमान उनके आध्यात्मिक पुत्र कहलाए। इसी रिश्ते से उन्हें हवा की तरह वो अविश्वसनीय गति, शक्ति और ऊर्जा मिली। और एक दिलचस्प बात यह है कि पवन पुत्र का ये कॉन्सेप्ट हमारे महाकाव्यों में और भी जगह मिलता है। महाभारत में भीम को भी पवन पुत्र कहा गया है। ये दिखाता है कि हवा की शक्ति का विचार इन महान नायकों से कैसे जुड़ा हुआ था। चलिए अब बचपन की उस मशहूर कहानी पर चलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन्हें हनुमान नाम आखिर मिला कैसे। हुआ यूं कि बचपन में बालक हनुमान ने आसमान में चमकते हुए सूरज को देखा और उसे कोई बड़ा सा लाल फल समझ लिया। बस अपनी बाल सुलभ मासूमियत और जबरदस्त शक्ति के कारण वो उसे खाने के लिए ओढ़ पड़े। और जैसे ही वो सूरज को पकड़ने के लिए आसमान की ओर बढ़े, तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। अब इस स्थिति को संभालने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को बीच में आना पड़ा, और उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उन पर वार कर दिया। वज्र का वो प्रहार सीधा उनकी ठोड़ी पर लगा, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं। और बस इसी घटना के कारण उस बालक का नाम पड़ा हनुमान, जिसका मतलब है जिसका जबड़ा घायल हुआ हो। अब इस घटना से वायुदेव बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया में हवा का बहना ही रोक दिया। उन्हें शांत करने के लिए फिर सभी देवताओं ने मिलकर बालक हनुमान को अमरता, अद्भुत शक्ति और असीम ज्ञान जैसे कई दिव्य वरदान दिए। तो ये तो थी उनके बचपन की बात। अब उनके वयस्क जीवन की ओर बढ़ते हैं और महाकाव्य रामायण में एक भक्त के रूप में उनकी उस बेमिसाल भूमिका को समझते हैं। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन, सब कुछ भगवान राम की सेवा में लगा दिया, और इसी वजह से वो भक्ति, निस्वार्थ सेवा और समर्पण के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। और उनकी भक्ति सिर्फ बातों तक नहीं थी, ये उनके कामों में दिखती थी। चाहे वो एक ही छलांग में विशाल समंदर पार करके सीता माता को खोजना हो, या फिर अकेले ही पूरी लंका में अपने साहस का परिचय देना हो, या संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाना हो, हर काम में उनकी भक्ति और शक्ति का एक कमाल का संगम दिखता है। भक्ति का यही भाव उनके हर काम में झलकता है, मानो वो कह रहे हों, मैं तो दास जन्म जन्म का। ये उस गहरी निस्वार्थ भक्ति को दिखाता है जिसका प्रतीक हनुमान है, जहां भक्त अपने मैं को भूलकर पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित हो जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। हनुमान जी की अमरता में जो विश्वास है और दुनिया में उनकी मौजूदगी की जो बात कही जाती है, उसका कारण क्या है? हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। चिरंजीवी का मतलब होता है एक अमर प्राणी, जिसे इस युग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का वरदान मिला हो। एक बहुत लोकप्रिय मान्यता है कि हनुमान जी आज भी इसी दुनिया में मौजूद हैं,
और कहते हैं कि वो हर उस जगह पर मौजूद होते हैं जहां भगवान राम का नाम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है। ये बात राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति को दर्शाती है। तो फिर हनुमान जयंती मनाने का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सीख है। आइए इसके असली सार को समझते हैं। अगर देखें तो हनुमान जी का जीवन हमें 3 मुख्य बातें सिखाता है। पहली, सच्ची भक्ति जिसमें कोई शर्त ना हो। दूसरी, निस्वार्थ सेवा जो बिना कुछ पाने की उम्मीद के की जाए। और तीसरी, असीम साहस जो धर्म के रास्ते पर किसी भी चुनौती का सामना कर सके। और इन तीनों का संगम ही हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है कि जब सच्ची भक्ति, निस्वार्थ सेवा और साहस एक साथ मिल जाते हैं तो कोई भी कितना भी असंभव लगने वाला काम क्यों ना हो, वो संभव हो जाता है। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हनुमान की ये कहानी और उनके गुण आज के इस मॉडर्न ज़माने में हमें क्या सिखाते हैं? इस पर सोचना शायद हम सब के लिए बहुत कीमती हो सकता है।